Assalamu alaikum dear students. This is science 8th food production and management chapter आपका. So we were discussing about the basic practices of crop production or we can say the crop management. इसमें हमने basic practice जो पढ़ी है उसमें हमने सबसे पहले selection of right kind of soil, हमने right kind of soil को select करना है. तो next we have selection of right seeds. उसके बाद उन सीड्स को उनकी सोइंग की जाती है. देन दीज सीड्स दे आर रेजिंग इन द नर्सरी. उसके नर्सरी में रेज करने के बाद उनको उनका ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है. देन वी कैरिड आउट ट्रांसप्लांटिंग के बाद हमने देखा कि अब इस जो ये खेती है, ज़मीन है, अब इसको हम मैन्यूरिंग या फर्टिलाइज़र वगैरह जो है वो ऐड करते हैं वहाँ पे, ताकि उसकी जो क्रॉप है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है वहाँ पे वो हेल्दी क्रॉप हो, हमारा वहाँ पे डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप हो. और नेक्स्ट आवर प्रोड्यूस इट शुड बी गुड एंड इट शुड बी इन लार्ज क्वांटिटी. मैन्यूरिंग से क्या हो जाता है, उससे जो ज़मीन जो है इट एनरिचेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. तो नेक्स्ट वी कम अप विद दिस इरिगेशन. दिस इज अनदर प्रैक्टिस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप मैनेजमेंट में फिर इरिगेशन भी आ जाता है. अब जो प्लांटेशन हमने लगाई है वहाँ पे, और अब इसको सिंचाई चाहिए, पानी की तो ज़रूरत है ही इसको. जैसे कुछ इसमें है, कुछ प्लांटेशंस है, कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिनको हम कंटिन्यूसली वहाँ पे पानी रखते हैं उसमें. जैसे हमारे पास पैडी है विच वी आर ग्रोन इन द फील्ड्स, इट नीड्स कंटिन्यूस दिस वाटर अमाउंट. इसको कंटिन्यूसली पानी चाहिए वहाँ पे. राइस बाउल में वहाँ पे कंटिन्यूसली अप टू नियर अबाउट जब तक इसकी वो राइपनिंग, वो हार्वेस्टिंग सीजन आ जाता है. तो पहले इसमें पूरी तरह से वहाँ पे पानी जो है कंटिन्यूसली वहाँ पे रहना चाहिए. अब कुछ क्रॉप्स है हमारे पास, जैसे हमारे पास कुछ लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं या हमारे पास कुछ दूसरे पल्सेस हैं हमारे पास, उनको हम टाइम पे वहाँ पे इरिगेट करते हैं लैंड को, तो ताकि वहाँ पे उनको जब ज़रूरत हो तो वो सिंचाई हो जाती है वहाँ पे. नेक्स्ट स्टेप इट कम्स अंडर वीडिंग. वीडिंग को हमने डिस्कस किया था कि वीडिंग जो है, वीड मीन्स अनवांटेड ग्रास. अनवांटेड ग्रास को हम, उससे क्या हो जाता है, सो वीड इज एक्चुअली द अनवांटेड ग्रास जो क्रॉप को वहाँ पे डैमेज करता है, उसकी जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है. सो इट नीड्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द मेन क्रॉप्स. उस फील्ड से उसको रिमूव किया जाना चाहिए. फिर जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग, यानी इस अनवांटेड ग्रास को हम वहाँ से बाहर निकाल के फेंक देते हैं. और उसके बाद है क्रॉप प्रोटेक्शन. क्रॉप प्रोटेक्शन मीन्स टू प्रोटेक्ट दिस क्रॉप फ्रॉम अनडिजायर्ड डिजीजेस. जो वहाँ पे अभी कुछ पेस्ट्स है या इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो वहाँ पे उनको टाइम पे फिर उस चीज़ के लिए स्प्रे किया जाता है. जैसे अभी हम देखते हैं ऑर्चर्ड्स में जो अलग अलग किस्म के हम यहाँ पे फ्रूट्स बनाते हैं या सब्जियाँ बनती है, या दूसरे अभी पैडी जो बनती है, इसका भी कभी कभार जो पैडी ब्लास्ट हो जाता है. तो इन इंसेक्टिसाइड्स को जो हमारे क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं, उनको किल करने के लिए हम अलग अलग केमिकल्स जो है वो यूज़ करते हैं वहाँ पे. तो सो दैट आवर क्रॉप इज़ फुली प्रोटेक्टेड. हमारा क्रॉप जो है ये फुली वहाँ पे प्रोटेक्ट हो और हमारा प्रोड्यूस जो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. नेक्स्ट इट कम्स अंडर हार्वेस्टिंग. उसके बाद हार्वेस्टिंग का सीज़न आ जाता है. व्हेन आवर क्रॉप इज़ फुली ग्रोन, तो जब क्रॉप पूरी तरह से तैयार हो जाता है, फिर हमारा एक सीज़न आ जाता है जब हम इस फसल को काटते हैं. तो उस सीज़न को फिर, या जब हम फसल काटते हैं तो उसको फिर बोलते हैं हार्वेस्टिंग सीजन. तो हार्वेस्टिंग मीन्स फसल की कटाई. तो ये जो है हमारे पास दो सीजन्स हैं जो हम क्रॉप लगाते हैं. एक खरीफ और एक रबी क्रॉप होता है हमारे यहाँ पे इंडिया में. तो खरीफ क्रॉप जो है ये जून से जुलाई में जो है इसको बोया जाता है. मीन्स कि जैसे हम पैडी लगाते हैं इसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं, और जो विंटर्स में दिसंबर में हम लगाते हैं उसको रबी क्रॉप बोलते हैं. तो उसके बाद जो है हार्वेस्टिंग करने के बाद इस ग्रेनी इसकी स्टोरेज की जाती है. तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स भी आ जाती है. जैसे हमारे यहाँ पे बैसाखी मनाई जाती है, तो बैसाखी में यही सीज़न होता है उसका कि उन दिनों फसल की खूब कटाई हो जाती है, तो लोग खुश होते हैं. तो उस खुशी को मनाने के लिए वो अलग अलग किस्म के त्यौहार मनाते हैं, तो उनको बोलते हैं, वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स कहलाते हैं. जैसे यहाँ पे भी ये बैसाखी मनाई जाती है. तो उसके बाद इन ग्रेन्स को वे
स्टोरिंग दीज ग्रेन्स, इनको हम वहाँ पे जो है अलॉन्ग विद दिस हस्क, जो इनके साथ घास फूस वगैरह जो ग्रेन्स होते हैं इनको हम इकट्ठा करते हैं। तो उसके बाद इनकी थ्रेशिंग की जाती है। ये एक और प्रैक्टिस है क्रॉप मैनेजमेंट का। थ्रेशिंग मीन्स टू सेपरेट दीज ग्रेन्स फ्रॉम दिस ग्रास, इस घास से इनको सेपरेट करना, वी कॉल्ड इट एज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के लिए फिर हमारे पास मशीनें अलग अलग है। हमारे पास राइस थ्रेशर्स होते हैं हमारे पास, या हमारे पास थ्रेशर्स सिंपली होते हैं, या हम किसी ऐसे मतलब लॉग ऑफ वुड को ले लेते हैं, उस पे उस जो है ग्रेन्स जो है उनको वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, उनको मारते हैं वहाँ पे, तो सो दैट कि जैसे भी हमारा जो ग्रेन जो है ये इस ग्रास से सेपरेट होना चाहिए। अब इसको सेपरेट करने के साथ साथ वहाँ पे इसके साथ और कचरा वगैरह जो है वो उसके साथ आ जाता है। तो उसको वहाँ पे साफ करने के लिए उसको हम विद द हेल्प ऑफ विंड, या हम जनरेट करते हैं विंड वहाँ पे, या वहाँ पे नेचुरली विंड अगर वहाँ पे ब्लो हो जाती है तो वहाँ पे वो साफ किया जाता है। द प्रोसेस कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग मीन्स कि इसको साफ करते हैं हम वहाँ से थोड़ा विंड ब्लो करके, या आर्टिफिशियली हम उसको वहाँ पे तैयार करते हैं विंड को। तो या तो वहाँ पे नेचुरली अगर विंड चल रही हो तो हम ऊपर से वो डालते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वो जो है उसमें वो घास फूस वगैरह जो है कचरा उसमें से वो निकल जाता है विनोइंग के थ्रू। तो उसके बाद जो है अब हमारा ग्रेन जो है ये साफ हो गया है। नाउ वी आर बाउंड टू स्टोर दिस ग्रेन। अब हम इस ग्रेनेज को, जो हमारे पास ग्रेन्स निकले हैं हमारे पास, अब इसको हम कहीं पे स्टोर कर रहे हैं। अब इसको प्रॉपर स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज के लिए फिर हमें सबसे पहले सिलेक्शन करनी है कि जगह जो हो वो ड्राई हो, खुश्क हो वहाँ पे, और वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। वहाँ पे हवा जो है बंद नहीं होना चाहिए, कल को नमी वहाँ पे जो है वहाँ पे वो मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे, तो उस मॉइस्चर की वजह से भी हमारा क्रॉप जो है डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट, इट शुड बी रॉडेंट फ्री। वहाँ पे जो है वहाँ वो कंक्रीट होना चाहिए, और रॉडेंट पेस्ट्स वगैरह जो है वहाँ पे उनसे उसको फिर वहाँ पे बचाना चाहिए। तो ये थे दिस वर द मेजर स्टेप्स विच आर carried out through the process of crop management, or we can say the basic practices of crop management. Inshallah next we will come up with improvement of crops.